भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड मेजर थ्योरी में अब यूनिट 1 में ये थ्योरम है। एक पहले तो पाइथागोरियन थ्योरम, इसके बाद हम दो और करेंगे। इफ एक्स एंड वाई आर एनी टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन ए हिल्बर्ट स्पेस एच, देन square of norm of x plus y equal to square of norm of x minus y equal to square of norm of x plus square of norm of y। ये कंडीशन हमें वेरीफाई करनी है। पहली कंडीशन तो ये है भाई, इफ x इज ऑर्थोगोनल टू y देन x कॉमा वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी होती है कि x कॉमा वाई का जो पेयर बनेगा वो जीरो होगा और y कॉमा एक्स भी जीरो होगा। देयरफॉर नॉर्म ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर का मतलब होगा x प्लस वाई कोमा एक्स प्लस वाई। ये डेफिनेशन होती है नॉर्म की, कि जिसका नॉर्म का स्क्वायर है वो दो बार लिख दिया जाएगा ऐसे। फिर पेयर बनते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस में, एक्स का एक्स के साथ, फिर एक्स का वाई के साथ, फिर वाई का एक्स के साथ, फिर वाई का वाई के साथ, और सबके बीच में प्लस आ जाएगा। इधर ये नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, ये दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि इस कंडीशन से ये जीरो हैं। तो ये इसके इक्वल आ गया, क्योंकि एक्स कोमा एक्स नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई कोमा वाई नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, और बीच की दो वैल्यू जीरो हो गई। सिमिलरली स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई कोमा एक्स माइनस वाई, फिर ये पेयर बना एक्स कोमा एक्स माइनस में एक्स कोमा वाई माइनस वाई कोमा एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई कोमा वाई, तो ये दोनों तो जीरो हो गए। नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, तो एक तो प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, इन जनरल इफ x1 x2 xn आर ऑर्थोगोनल, कि भाई n वेक्टर्स हैं आपके पास और वो ऑर्थोगोनल है, देन स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ समेशन k इक्वल टू 1 टू n एक्स के इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 टू n नॉर्म ऑफ x के स्क्वायर, ये कंडीशन शो करनी है। तो एज सीन इन प्रीवियस थ्योरम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। तो पहले आप लिख देना PMI से कि लेट n इज इक्वल टू 2, फिर ये कंडीशन सेम टू सेम वेरीफाई कर देना। इसी तरह से फिर आप n-1 के लिए ट्रू मान करके चलना, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब k के लिए हम इसको सोल्व करेंगे। k के लिए सोल्व करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब n के लिए सोल्व करेंगे, n-1 तक ट्रू मान करके चलेंगे। अब उसमें हम ये दो वैल्यू, एक तो x को तो मान लेंगे भाई समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n-1 तक का, और n-1 के बाद n आता है उसको हम अलग से y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू xn। तो दोनों का जब एडिशन होगा तो टोटल समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n ही बन जाएगा, इसलिए दो हिस्सों में ब्रेक किया। x जो है वो ऑर्थोगोनल y है। अब यहाँ से जो नॉर्म ऑफ समेशन x k इज इक्वल टू 1 टू n एक्स के है, वो इसके इक्वल कैसे है वो मैं बताता हूँ। यहाँ से यहाँ आओ, पहले आप ये बाद में लिखना ये चीज़, पहले यहाँ आओ आप इस पे। इसमें देखो k इज इक्वल टू 1 टू n एक्स के की नॉर्म का स्क्वायर है, इसने इसको ब्रेक कर दिया n को n-1 तक और xn का अलग लिख दिया। ये हमने x माना था और ये हमने y, तो ये x प्लस वाई की नॉर्म का स्क्वायर बन गया ऐसे। और वो जो n इज इक्वल टू 2 वाले केस से सेपरेट सेपरेट नॉर्म का स्क्वायर के इक्वल होता है, ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर x की और y की वैल्यू वापस रख दी, x की वैल्यू रख दी ये और y की वैल्यू रख दी xn। अब इसमें होल स्क्वायर है, तो इस प्रॉपर्टी से, क्योंकि हम ये ट्रू मान करके चले थे n-1 के लिए, तो उस कंडीशन में जो होल स्क्वायर है वो अंदर स्क्वायर आ गया अलग से समेशन के बाद, तो ये जो होल स्क्वायर है वो अंदर आ गया स्क्वायर, और ये आपका स्क्वायर ऑलरेडी है ही। अब ये k की वैल्यू 1 से लेकर n-1 तक है समेशन, और ये xn का है ही, तो टोटल मिला करके समेशन k इक्वल टू 1 टू n तक हो जाएगा नॉर्म ऑफ x के स्क्वायर। तो PMI से इट इज ट्रू फॉर ऑल n। अब एक थ्योरम आती है, लेट S be a non-empty subset of a Hilbert space H, then S orthogonal is a closed linear subspace of H। कि भाई क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस है, तो सबसे पहले तो हम लीनियर सबस्पेस शो करेंगे, फिर क्लोज शो करेंगे, और S ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन लिखेंगे। पहले ये डेफिनेशन है भाई, इसमें x जो है वो h से बिलोंग करेगा, हिल्बर्ट स्पेस h से बिलोंग करेगा, और x का y के साथ जब पेयर बनाओगे तो वो इक्वल टू 0 आएगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू s। तो ये डेफिनेशन लिख दी ऑर्थोगोनल सेट की। फिर 0 कोमा वाई इक्वल टू 0 ही होता है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू s, सो 0 बिलोंग्स टू s ऑर्थोगोनल, एंड दस s ऑर्थोगोनल कैन नॉट इक्वल टू 5 बिकॉज 0 बिलोंग्स टू s ऑर्थोगोनल। नाउ लेट, अब हमने क्या किया, दो पॉइंट मान लिए, एक x1 और एक x2, दोनों s ऑर्थोगोनल से बिलोंग करते हैं। अल्फा और बीटा जो स्केलर ले लिए। अब ऑर्थोगोनल से बिलोंग करने की वजह से x1 कोमा वाई और x2 कोमा वाई दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू s। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू s वी हैव अल्फा x1
प्लस बीटा एक्स टू कोमा वाई इक्वल टू अल्फा ब्रैकेट में x1 कोमा वाई प्लस बीटा ब्रैकेट में x2 कोमा वाई, क्योंकि अल्फा बाहर आ गया x1 के साथ आपका y बन गया, फिर बीटा बाहर आ गया x2 के साथ आपका y बन गया, ये दोनों जीरो है तो ओवरऑल जीरो आ गया। इसका मतलब अल्फा x1 प्लस बीटा x2 बिलोंग कर गया एस ऑर्थोगोनल से, सो एस ऑर्थोगोनल इज ए सबस्पेस ऑफ H, सबस्पेस हो गया। अब हम शो करेंगे कि क्लोज्ड है। क्लोज्ड के लिए हम क्या करेंगे कि लिमिट पॉइंट लेकर के चलेंगे कि x बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस ऑर्थोगोनल। अगर ये लिमिट पॉइंट है एस ऑर्थोगोनल का तो वो इसी से बिलोंग करना चाहिए, तब तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। अब हमने क्या किया, देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xn ऑफ पॉइंट्स ऑफ एस ऑर्थोगोनल सच दैट लिमिट xn टेंड्स टू x। ठीक है भाई, इसको अप्रोच करेगा। अब y कोई एलिमेंट है जो s से बिलोंग करता है, xn कोई एलिमेंट है जो s ऑर्थोगोनल से बिलोंग करता है, क्योंकि जो सीक्वेंस है वो s ऑर्थोगोनल के पॉइंट के, तो जो xn अंदर पॉइंट है वो s ऑर्थोगोनल से बिलोंग करेगा। और ऑर्थोगोनल से बिलोंग करने का मतलब xn का y के साथ जो पेयर बनेगा वो जीरो बनेगा। अब अगर मैं यहाँ लिमिट लिख भी दूंगा तब भी वो जीरो ही आएगा, और जीरो आने का मतलब यहाँ पे इस लिमिट xn की जगह पे मैं x लिख सकता हूँ, तो x कोमा वाई बिलोंग्स टू x कोमा वाई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो s है वो s ऑर्थोगोनल से बिलोंग करेगा। एस ऑर्थोगोनल से बिलोंग करने की वजह से ये क्लोज्ड हो जाएगा, और सबस्पेस हम पहले प्रूफ कर चुके थे, इसलिए एस ऑर्थोगोनल इज क्लोज सबस्पेस ऑफ एच।